अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 31 ऑफ सी प्लस प्लस, और जो टॉपिक है दैट इज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट. So when instantiating objects, constructors often handle the initialization of member variables. So member variables को initialize जब करना हो तो objects create करते वक्त ही उसमें हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर की मदद से तभी हम वेरिएबल्स को वैल्यूज पास कर सकते हैं, मतलब उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यूज को. फॉर सच मेंबर्स एन इनिशियलाइजेशन लिस्ट फॉर कंस्ट्रक्टर्स provides an abbreviated and efficient way of their initialization before the constructor's body is executed. Apart from performance, sometimes it is also compulsory because of constant variables or members of a base class. तो theoretical हो गया, इसको अच्छे से हम समझेंगे विद एन एग्जाम्पल. कि सबसे पहले देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट कहते किसको है. व्हाट इज अ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट? A constructor initialization list is a procedure to initialize member variables directly. member variables को directly initialize करने का एक procedure है, किसकी मदद से? constructor initialization list की मदद से. Hence there is no default constructor that is copied and then assigned. कोई ऐसा default constructor नहीं बनाना पड़ता कि जिसको copy किया जाए या कुछ assign किया जाए. constructor initialization list की मदद से हम डायरेक्टली मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं. देखिए वो किस तरीके से होगा, देखते हैं. इसका एक जनरल सिंटैक्स है. द फॉलोइंग सिंटैक्स ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर लिस्ट इज एज फॉलोज. जैसे क्लास का नेम, फिर उसमें पैरामीटर्स पास करेंगे हम, मतलब ये कंस्ट्रक्टर हो गया. अब पैरामीटर्स पास किए, टाइप 1 टाइप 2 जिस भी टाइप के हैं, देन ये वाला कॉलोन वाला सिंबल देंगे, एंड देन जिस भी मेंबर को हमको जो वैल्यू पास करनी है, जैसे ये पैरामीटर 1 है, ये वाली वैल्यू किसको असाइन करनी है? कौन से मेंबर को? मेंबर 1 को. फिर कॉमा करके ये जो पैरामीटर 2 पास किया, ये वैल्यू किसको देनी है हमको? मेंबर 2 को. और बाकी फिर जो भी कोड लिखना हमें, ये कंस्ट्रक्टर का बॉडी का कोड हो गया. यहाँ से इनिशियलाइजेशन हो गया. सो हियर मेंबर 1 एंड मेंबर 2 आर इनिशियलाइज्ड विद पैरम 1 एंड पैरम 2 बिफोर द कंस्ट्रक्टर बॉडी स्टार्ट्स. कंस्ट्रक्टर का मेन कोड भी नहीं शुरू हुआ, उससे पहले ही इनिशियलाइजेशन हो गया. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल ऑफ कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट. हियर इज अ सिंपल एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ टू यूज एन इनिशियलाइजेशन लिस्ट. एक सिंपल एग्जाम्पल देखेंगे जो कि डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि कैसे इनिशियलाइजेशन लिस्ट को यूज करना है. सो देखिए, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग, फिर हैश इंक्लूड स्ट्रिंग, फिर स्टूडेंट नाम की क्लास ली, पब्लिक स्पेसिफायर यूज किया, फिर ये स्टूडेंट, देन कॉन्स्ट एसटीडी स्ट्रिंग एम्परसेंट, क्योंकि हैश वो हमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं यूज़ किया ना, तो इसीलिए बार बार इधर एसटीडी लिखना पड़ेगा हमको, सी आउट और स्ट्रिंग. बाकी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यदि लिख देंगे तो आप ये चीज़ हटा सकते हैं. एसटीडी और ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, इन दोनों, ये जहाँ जहाँ भी लिखा है इस सबको हटा सकते हैं. तो ये एक एग्जाम्पल इसको भी बताता है कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है इसकी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की. ठीक है, बाकी ठीक है. अभी एसटीडी इसमें यदि लगा दिया तो देखिए कॉन्स्ट, फिर स्ट्रिंग एम्परसेंट, एज अ रेफरेंस ये नेम लिया है हमने स्ट्रिंग टाइप का, एज अ रेफरेंस पास के इसको कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया इधर, और एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर है एज. अब ये नेम किसको पास करेंगे हम? नेम जो है वो नेम वाले वेरिएबल को असाइन होगा, और एज जो है वो एज वाले वेरिएबल को असाइन होगा. फिर वॉइड डिस्प्ले कराएंगे कॉन्स्ट एसटीडी सी आउट नेम में जो भी नेम की वैल्यू होगी, और एज में एज की डिस्प्ले हो जाएगी. और ये नेक्स्ट लाइन के लिए फिर प्राइवेट एट्रीब्यूट्स है नेम एंड एज. नेम किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का है, बट क्योंकि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी नहीं लिखा है इसलिए हमने ऐसे लिखा है एसटीडी. बाकी आप यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी यदि ऊपर लिख देंगे तो मतलब हेडर फाइल में स्ट्रिंग के बाद, तो ये बार बार जहाँ जहाँ एसटीडी लिखा है इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट दैट, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल है नेम, और इंट नाम का वेरिएबल है एज. फिर यहाँ पे हमने क्लास को एंड कर दिया. फिर मेन फंक्शन की शुरुआत हुई. स्टूडेंट टाइप का हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है एस, और उसमें हमने पैरामीटर्स पास कर दिए 90 एंड 20. तो क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है तो डबल कोट्स में है. ये किसको असाइन होगा? ये जो नेम है ये नेम वाले वेरिएबल को इस स्ट्रिंग को असाइन होगा, और एज को क्या असाइन होगा? 20. अब एस डॉट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले वाला फंक्शन कॉल करेंगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू. तो एस डॉट डिस्प्ले देन रिटर्न 0.
तो ये देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही हमने पैरामीटर्स पास कर दिए और वैल्यूज असाइन हो गई किनको, वेरिएबल्स को। तो नेम में 90 आ जाएगा, एज में 20, ये हो गया आउटपुट। नाउ क्यों हम इसका यूज करते हैं, वाई यूज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। पहला है टू अवॉइड डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन फॉलोड बाय रीअसाइनमेंट टू सेव टाइम एंड रिसोर्सेज। टाइम और रिसोर्सेज को सेव करने के लिए डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन की प्रोसेस दी गई है और बाद में चाहे तो आप रीअसाइन कर सकते हैं, बट एटलीस्ट एक बार का इनिशियलाइजेशन तो इससे हो ही जाएगा। देन इट इज़ मैंडेटरी फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ कॉन्स्ट वेरिएबल्स, रेफरेंस मेंबर्स एंड बेस क्लास मेंबर्स। कुछ जगह ये मैंडेटरी भी होता है ये लिस्ट यूज़ करना, किस टाइप में, जहाँ कॉन्स्ट वेरिएबल्स का यूज़ है या रेफरेंस मेंबर्स के केस में या बेस क्लास मेंबर्स के केस में। नाउ इट कीप्स ऑल इनिशियलाइजेशन लॉजिक इन वन प्लेस सेपरेट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर बॉडी। इनिशियलाइजेशन का सारा लॉजिक एक प्लेस पे और कंस्ट्रक्टर की बॉडी में जो भी दूसरा कोड आप दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं, तो वहाँ पे अननेसेसरीली इनिशियलाइजेशन वाला लॉजिक या कोड नहीं यूज़ करना पड़ेगा। इनिशियलाइजेशन आप पहले ही कोड के पहले ही यूज़ हो जा रहा है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज़ करने के। नाउ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। इन द फॉलोइंग वी विल डिस्कस फ्यू स्पेशल केसेस फॉर कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट। कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। पहला है कॉन्स्ट और रेफरेंस मेंबर्स। कॉन्स्ट वेरिएबल्स एंड रेफरेंस मेंबर्स कैन नॉट बी रीअसाइंड, सो दे मस्ट बी इनिशियलाइज्ड इन एन इनिशियलाइजेशन लिस्ट। देखिए कॉन्स्ट वेरिएबल्स या रेफरेंस मेंबर्स जो होते हैं उनको रीअसाइन नहीं कर सकते, उनको पहले ही इनिशियलाइज कर देना होता है बाय यूजिंग इनिशियलाइजेशन लिस्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉन्फिग नाम की क्लास है, पब्लिक स्पेसिफायर यूज़ किया है, ये कॉन्फिग हो गया योर कंस्ट्रक्टर। फिर कॉन्स्ट टाइप का वेरिएबल है, स्ट्रिंग एज अ रेफरेंस पास किया है इसे एज पैरामीटर, ठीक है। तो प्रोडक्ट ये स्ट्रिंग टाइप का है एंड देन यहाँ भी इंट एम्परसेंड मॉडल है, ये भी कॉन्स्ट ले लिया है हमने, इसकी रेफरेंस पास की गई है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये किसको असाइन हो जाएगा, प्रोडक्ट वाले वेरिएबल को, मतलब मेंबर फंक्शन इसको मेंबर को, और मॉडल को। तो प्राइवेट मेंबर्स हमने क्या के ले लिए, दोनों ही कांस्टेंट है, एसटीडी स्ट्रिंग प्रोडक्ट एंड इंट मॉडल, ठीक है। इनको ये असाइन हो जाएंगी वैल्यूज़। तो देखिए अब बेस क्लास इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं। When a derived class inherits from a base class, you can use an initialization list to call the base class constructor. यदि कोई derived class का कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं कि उसको इनहेरिट किया गया बेस क्लास से, तो इनिशियलाइजेशन लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं ताकि हम बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकें। तो जैसे देखिए इसमें बेस नाम की क्लास है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है, बेस ये कंस्ट्रक्टर हो गया, इधर इंट वैल्यू है, ये वैल्यू किसको, ये जो वैल्यू है इंट टाइप की, और ये वैल्यू किसको असाइन होगी, बेस वैल्यू जो हमारा इधर यहाँ पे वेरिएबल है, इंट बेस वैल्यू, ये प्रोटेक्टेड वेरिएबल ले लिया हमने। मतलब इसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, डेराइव्ड क्लास एंड इस क्लास के फंक्शंस, और मतलब इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स। तो एक डेराइव्ड क्लास हम बनाएंगे, उसका नाम है डेराइव्ड, उसको हमने किससे डेराइव किया है, बेस क्लास से, ये वाली जो क्लास है इससे डेराइव किया है, और इसके अपने कुछ फंक्शन हमने यूज़ किए हैं या अपना एक कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ बनाया है डेराइव्ड क्लास का। डेराइव्ड इसमें वैल्यू और एक्स्ट्रा दो टाइप के पैरामीटर्स हमने लिए हैं। तो वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, बेस को, बेस मतलब ये जो वैल्यू जो असाइन होगी वो बेस को हो जाएगी, एंड एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा वैल्यू को असाइन हो जाएगी। इसकी अपना एक पैरामीटर होगा एक्स्ट्रा वैल्यू करके। देखिए प्राइवेट एट्रीब्यूट है किसका, डेराइव्ड क्लास का, ठीक है। डेराइव्ड क्लास का अपना एट्रीब्यूट है, सो वहाँ पे ये असाइन हो जाएगी, और ये एक्चुअली यहाँ पे लिखना है बेस वैल्यू, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये बेस वैल्यू आएगी, बेस वैल्यू, ये वैल्यू वाली चीज़ बेस वैल्यू को असाइन होगी, और एक्स्ट्रा मतलब बेस वैल्यू मतलब ये वाला जो है, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा है ये किसको असाइन होगी, एक्स्ट्रा वैल्यू जो इसका अपना वेरिएबल है डेराइव्ड क्लास का। फिर दोनों क्लास, ये डेराइव्ड क्लास एंड हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से हम बेस क्लास के वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं यूजिंग इनिशियलाइजेशन। फिर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स, ये क्या होता है, डायनेमिक इनिशियलाइजेशन में देखते हैं हम। इन C++ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स एट रन टाइम यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। यहाँ पे वेरिएबल से ऑब्जेक्ट्स को कब इनिशियलाइज किया जा रहा है,
रन टाइम पे कंस्ट्रक्टर की मदद से। Where constructors play an important role in object creation and can be used to initialize both static and dynamic data members of a class. Constructors बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, कैन बी यूज टू, इससे इसकी मदद से क्या है, स्टैटिक डायनेमिक डाटा मेंबर्स दोनों को ही इनिशियलाइज किया जा सकता है। नाउ वाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट इट्स कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। एंड इफ द कंस्ट्रक्टर कंटेन्स लॉजिक टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर्स विद वैल्यूज इट इज नोन एज डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। और यदि कंस्ट्रक्टर में वो लॉजिक है डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने का कुछ वैल्यूज से, तो उसको कहते हैं डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। दिस इज हेल्पफुल बिकॉज हियर द वैल्यू इज कैलकुलेटेड, रिट्रीव्ड और डिटरमाइंड ड्यूरिंग रन टाइम, मतलब सारी चीज़ें रन टाइम पे ये हो रही है, और इसको फ्लेक्सिबल अप्रोच कहा जाता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक इनिशियलाइजेशन। जैसे देखिए ये सिंटैक्स देखते हैं हम। हियर इज द फॉलोइंग सिंटैक्स फॉर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। जैसे क्लास नेम और ऑब्जेक्ट, ये पॉइंटर एज पॉइंटर टू क्लास हो गया एक तरीके से, ऑब्जेक्ट नेम पॉइंटर टू दिस क्लास नेम, जो भी क्लास है। फिर न्यू मतलब मेमोरी एलोकेट होगी, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्लास नेम क्योंकि सेम नेम है क्लास जैसा, फिर जो भी कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट्स है। तो ये जो न्यू कीवर्ड है इससे क्या होता है, नई मेमोरी एलोकेट होगी इनिशियलाइजेशन के टाइम पे। हियर क्लास नेम इज द क्लास टाइप, ऑब्जेक्ट नेम ये क्या है, क्योंकि स्टार का यूज हो गया तो ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं, ये पॉइंटर टू क्लास नेम है, मतलब पॉइंटर टू दी ऑब्जेक्ट नेम इज द पॉइंटर टू दी ऑब्जेक्ट या पॉइंटर टू दिस क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स आर द आर्ग्यूमेंट्स पास टू द कंस्ट्रक्टर, ये जो भी आर्ग्यूमेंट्स हम कंस्ट्रक्टर को पास करेंगे तो ये है कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स। नाउ एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। डायनेमिक इनिशियलाइजेशन का कुछ एग्जांपल देखेंगे यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। हियर इज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इनिशियलाइजेशन यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। तो देखिए हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, रेक्टेंगल नाम की हमने क्लास ली, पब्लिक वेरिएबल्स ले लिए, विड्थ एंड हाइट। कंस्ट्रक्टर टू, अब विड्थ और हाइट को इनिशियलाइज करेंगे कंस्ट्रक्टर की मदद से। तो देखिए W और H दोनों पैरामीटर्स पास किए, देन ये कॉलन वाला साइन, फिर ये W किसको असाइन हो गया, विड्थ को, एंड H हमने असाइन कर दिया हाइट को, और इनर कोड कुछ नहीं लिया हमने। फिर इसको डिस्प्ले कराना सपोज, तो सी आउट विड्थ में जो भी विड्थ में वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और हाइट में हाइट की वैल्यू आ जाएगी, एंड एल मतलब नेक्स्ट लाइन में फिर अगला आउटपुट। देन मेन फंक्शन की शुरुआत हुई। फिर डायनेमिकली, यहाँ डायनेमिकली हम रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कंस्ट्रक्टर की मदद से। तो रेक्टेंगल क्लास का एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, लेकिन ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट कहलाएगा नॉर्मल ऑब्जेक्ट की बजाय, क्योंकि स्टार का यूज कर लिया इधर। तो पॉइंटर है तो इसीलिए इसका मतलब न्यू कीवर्ड यूज कर सकते, मतलब इस पॉइंटर को ये नए मेमोरी लोकेशन की तरफ पॉइंट कर रहा है, और रेक्टेंगल कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया, और ये पैरामीटर्स हमने पास कर दिए। तो लेंथ में क्या गया 10 और विड्थ में क्या गया 5। अब डिस्प्ले कराएंगे, क्योंकि ये पॉइंटर लिया है हमने, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट लिया है, तो पॉइंटर के माध्यम से जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। तो रेक्टेंगल और फिर डिस्प्ले, तो हमारा जो है ये फंक्शन कॉल हो जाएगा डिस्प्ले वाला। तो विड्थ में जो भी है और हाइट में जो भी, ये लेंथ विड्थ नहीं था, ये था विड्थ और हाइट, वो उस तरफ लेंथ और विड्थ बोल दिया था मैंने, उसको करेक्ट कीजिएगा। विड्थ और हाइट है ये दो पैरामीटर्स। सो विड्थ में विड्थ की वैल्यू आ जाएगी, हाइट में हाइट की। तो विड्थ क्या है 10 और हाइट है 5। तो डिस्प्ले कराएंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर मैं जब काम इधर कंप्लीट हो गया डिस्प्ले कराने का, फिर हम मेमोरी को डी एलोकेट कर देंगे। तो उसके लिए डिलीट और फिर इस पॉइंटर को डिलीट कर देंगे, तो रेक्ट करके ये पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट दिस विल गेट डिलीटेड, मतलब मेमोरी फ्री हो जाएगी। नाउ सो देखिए आउटपुट क्या आएगा, विड्थ आ गई 10 एंड हाइट आ गई 5। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, द न्यू रेक्टेंगल 10 5 डायनेमिकली क्रिएटेड अ रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट हैविंग विड्थ 10 एंड हाइट 5 यूजिंग द कंस्ट्रक्टर। फिर रेक्ट डिस्प्ले इज डिस्प्लेइंग द रेक्टेंगल के डायमेंशन इससे डिस्प्ले हो रहे हैं। देन डिलीट रेक्टेंगल में क्या हो रहा है, द डिलीट रेक्ट डी एलोकेट्स द मेमोरी यूज्ड बाय द रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट। ये डी एलोकेट कर देता मेमोरी को, मतलब मेमोरी रिलीज हो जाती है। वाई यूज कंस्ट्रक्टर्स फॉर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन, कंस्ट्रक्टर्स का यूज क्यों किया हमने डायनेमिक इनिशियलाइजेशन के लिए, उसके कुछ रीजंस है। पहला है अलाउज इनिशियलाइजेशन विद वैल्यूज नोन ओनली एट रन टाइम।
मतलब रन टाइम पे यदि हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं वैल्यूज का तो इसकी मदद से कर सकते हैं। इसकी मदद से देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी सिंप्लीफाई हो जाता है और इनिशियलाइजेशन का लॉजिक भी सिंप्लीफाइज ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड इनिशियलाइजेशन लॉजिक। थर्ड है कंबाइंस इनिशियलाइजेशन एंड वैलिडेशन इन अ सिंगल स्टेप। इनिशियलाइजेशन वैलिडेशन दोनों ही सिंगल स्टेप में हो जा रहे हैं। यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज डायनेमिकली विद इन C++ मेक्स इट so much easier to create an object where the values get determined only at runtime. Encapsulation of initialization logic within the constructor makes the code clean. सारा कोड इनिशियलाइजेशन लॉजिक का कंस्ट्रक्टर में ही आ गया तो कोड क्लीन, एफिशिएंट और मोर मेंटेनेबल हो जाता है। यूज इट वेन एवर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन रन टाइम। तो रन टाइम पे ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना है तो वी कैन मेक यूज ऑफ दिस डायनेमिक इनिशियलाइजेशन यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। सो इस चैप्टर में इतना ही। एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। सो चैप्टर 31 ऑफ C++ में हमने देखा कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट, ये होती क्या है, एक तो वो देखा, सिंटेक्स, फिर एग्जाम्पल देखा हमने इसका। देन वाई यूज कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेशन लिस्ट, इसके कुछ स्पेशल केसेस हमने देखे। देन बेस क्लास इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं इससे। देन डायनेमिक इनिशियलाइजेशन यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स, ये क्या चीज़ होती है। देन देर इज सिंटेक्स, देन एग्जाम्पल है। देन वाई यूज कंस्ट्रक्टर्स फॉर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। सो इस चैप्टर में इतना ही।